आरोप ये लगता है ना कि आपने पैसे लिए, आपने बीजेपी से पैसे ले लिए, उसी लिए आपने 400 दिखा दिया, फिर स्टॉक मार्केट चढ़ गया और लोगों ने वहां पैसे बना लिए। हाँ, आपने हो सकता है कि खुद अपने लिए स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं बनाए, हाँ, लेकिन आपने पैसे लेकर ये गलत झूठा पोल किया। हाँ, आते हैं उस पे। तो अब ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि हम एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मार्केट रिसर्च जो है हम सिर्फ पॉलिटिकल सेंस में ही नहीं करते, चुनाव के संदर्भ में ही नहीं। कॉरपोरेट का जो हमारा रेवेन्यू है वो 2/3 यानी 70% के आसपास कॉरपोरेट का है। कॉरपोरेट मतलब ये सारे, क्योंकि हमारा मानना है सेम व्यक्ति, ह्यूमन जो बीइंग है, मानव जो है वो कंज्यूमर है कॉरपोरेट के लिए, सिटीजन है गवर्नमेंट के लिए, वोटर है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो उसकी चीज़ों को, उसकी ज़रूरतों को समझना विभिन्न विषयों के ऊपर, ये हमारा काम है। दैट्स द प्रोफेशनल मार्केट रिसर्च काम। तो हाँ, हम सभी पॉलिटिकल पार्टी कंट्री में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और ईस्ट टू वेस्ट में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने कि हमको अप्रोच ना किया हो इस विषय के लिए। और पोल कराने के लिए, पोल मतलब विषयों को जानने के लिए, जनता की रिसर्च कराने के लिए ऐसी कोई भी कंपनी पार्टी नहीं है। कंजर्वेटिव, द मोस्ट कंजर्वेटिव, किसी का भी नाम लेना ठीक नहीं है, जो बिल्कुल पैसे खर्च करने में विश्वास उन्होंने भी किया, उन्होंने भी। और मोस्ट ऑफ देम, सबके साथ जरूरी नहीं कि आप हर के साथ काम कर सकते हैं, बिजनेस का एक तौर तरीका होता है। तो मोस्ट ऑफ देम के साथ एक्सिस माई इंडिया ने काम किया है। मोस्ट ऑफ उनके लिए रिसर्च किया, बिल्कुल पोल किया है, बिल्कुल किया। और ये चीज जैसे आपके खुद के चैनल पे भी और प्रदीप गुप्ता या एक्सिस माई इंडिया जितने भी चैनलों में आते हैं, हमेशा चुनाव के पहले तो ये सवाल होता है कितनी सीटें आ रही हैं। हाँ। तो मैंने लगातार ये मेंटेन किया कि हम एक्सिस माई इंडिया किसी भी तरह की का ओपिनियन पोल, प्री पोल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो भी मैंने बताया कि वी डू वर्क फॉर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, सो इट इज अनएथिकल ऑन आवर पार्ट कि हम ओपिनियन पोल करें, क्योंकि ओपिनियन पोल, प्री पोल करने से शायद इन्फ्लुएंस हो सकता है, इन्फ्लुएंस वोटरों के दिमाग में हो सकता है। तो हमने, इसका मतलब ये हुआ बहुत सारा बिजनेस हम टेबल पे छोड़ रहे हैं कि बिजनेस है लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ऑन एथिकल ग्राउंड। कोई लेजिटिमेट, हमको कोई दिक्कत नहीं, और कंपनियां करती हैं, ठीक है, कानून के दायरे में रह के कर सकते हैं। बट एक कॉल लिया कि हम ये करते हैं तो ये नहीं करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, एक्सिस माई इंडिया का हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी है। तो आप उनकी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की साइट पे जाके एक्सिस माई इंडिया टाइप करेंगे, पूरी केस स्टडी मौजूद है, करीब 40 पेज की, जो पढ़ाई जाती है। उसमें कम से कम 3 बार लिखा हुआ है, हरियाणा का इलेक्शन का संदर्भ उसमें किया गया, जो पिछला इलेक्शन था हरियाणा का 19 का। उसमें हमने बीजेपी को हंग असेंबली में 40 सीटें दी थी, 46 जो है मेजॉरिटी मार्क, और बाकी सारी पोलिंग कंपनी ने 75 भी दिए थे, सब दिए थे, आपकी भी एजेंसी और प्रेडिक्शन थे। तो वो एक केस स्टडी बनी और उसमें ये लिखा गया है कि एक्सिस माई इंडिया सभी पॉलिटिकल पार्टी का काम करता है, और इसमें इस चुनाव के दौरान तो बीजेपी इनका क्लाइंट था, और उसके बाद इन्होंने 40 सीटें दी थी, जो सब जीतता हुआ दिखा रहे थे, इनने उनको जीतता हुआ नहीं दिखाया। तो इस चीज़ की चर्चा भी है। तीसरा, जिन चैनलों के लिए हम काम करते हैं वो भी हमसे कहते हैं कि भाई प्री पोल कर लो। उनको भी ये सारी चीज़ें पता है, और हमने लगातार बताई है कि इट इज़ नॉट एथिकल ऑन आवर पार्ट कि हम इस तरह का करें। तो उनको भी पता है, सबको पता है। और जो ये चार्ज लगा रहे हैं उनको तो पता ही है ना, तभी तो बात कर रहे हैं। उनको क्या पता है? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, क्या पता है उनको? नहीं, सभी को ये पता है कि एक्सिस माई इंडिया सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो भी उनको अप्रोच करता है, चुनाव के पहले काम करता है। आपने राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए काम किया? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए मैं आपसे आमतौर पर यह सवाल नहीं पूछता जनरली, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने बाकायदा नतीजों के बाद एक 30 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया जी, और उसमें सारे के सारे एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों को उन्होंने लपेटे में ले लिया जी। उन्होंने कहा, पीएम और एचएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री ने बाकायदा एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि आप शेयर खरीदिए, शेयर मार्केट चढ़ने वाला है। बिल्कुल। उसके बाद वो कहते हैं एग्जिट पोल आता है, सब 400 दिखाते हैं, मार्केट चढ़ जाता है, नतीजे आते हैं, मार्केट गिर जाता है, 30 लाख करोड़ इधर का उधर हो गया। और इस पूरे 30 लाख करोड़ के घोटाले में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे पोलस्टर शामिल हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल सही जो आपने कहा, बिल्कुल यही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और
ये सारे चार्जेस लगाएं, तो आई एम श्योर चार्जेस लगाएं तो उनके कुछ अपने तथ्य होंगे, वो तथ्य को संबंधित जो भी विभाग होता है उसके सामने प्रस्तुत करेंगे और आगे की बात चलेगी। उन्होंने जो कहा है, जो आपने कहा है, वो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हम एक्सिस माई इंडिया पे इसको देखते हैं कि ये हमारे लिए, ये जो उन्होंने चार्जेस लगाए हैं, ये जो चर्चा हो रही है, हम इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। इसकी वजह से मैं मानव गुप्ता के सामने बैठ के इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि हमको अपने क्रेडेंशियल्स दिखाने का एक अवसर है, क्योंकि आपको कोई डर नहीं है। हमें किस बात का, हमें तो खुशी है कि कम से कम हमसे पूछा जाएगा तो हमको फ्री की पब्लिसिटी होगी कि हम कैसे, किस तौर तरीके से काम करते हैं। लेकिन इस बार तो गलत हुआ है प्रदीप जी, इस बार पब्लिसिटी फ्री की तो होगी लेकिन नेगेटिव भी हो सकती है। मानव जी, ये तो सवाल होता है ना, आप कौन सा लेंस पहन के उसको देख रहे हैं, गलत और सही को। हाफ गिलास और हाफ फुल भी तो है ना। जैसे मैंने बताया कि क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ, तो उसमें बहुत कुछ सही भी है। इस देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस विषय को किस लेंस के तहत ये